आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बाइक रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने पीएम किसान योजना में किए हैं 2 बड़े बदलाव। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा विदेश घूमने जाने वाले लोगों के लिए कुछ खबरें निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी, सरकार होली पर कर्मचारियों को दे रही है 10,000 रुपए एडवांस। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, वही बोर्ड एग्जाम रद्द होने को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बायोलॉजिकल ई की कोरोनावैक्स टीके को डीजीसीए ने दी है मंजूरी। अब 12 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी ये वैक्सीन। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई के पीछे एक और वैक्सीन को मंजूरी भारत में मिल गई। दरअसल भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी डीजीसीआई ने यहाँ पर बायोलॉजिकल ई की जो कोरोना वैक्सीन है कोरोनावैक्स, उसको आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। भाई कोरोनावैक्स वैक्सीन का टीका 12 से 18 साल के बच्चों को यहाँ पर दिया जाएगा। वही जानकारी के अनुसार भारत का तीसरा घरेलू कोविड-19 वैक्सीन का टीका ये है। वही कोरोनावैक्स की 2 खुराक यहाँ पर देनी पड़ेगी, यानी ये 2 खुराक वाला टीका है। वही ओमिक्रॉन से देश में आई तीसरी लहर के बाद संक्रमण में गिरावट के बाद यहाँ पर जैविक ई कोविड-19 वैक्सीन कोवावैक्स को अंतिम मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। अब तक देश में कोरोना महामारी के खिलाफ ज्यादातर कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, यानी इन वैक्सीनों को प्रयोग में लिया जा रहा है। वही हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने सोमवार को जानकारी दी है कि उसकी कोरोना वैक्सीन कोरोनावैक्स को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है, जो कि देश की तीसरी घरेलू वैक्सीन है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने पीएम किसान योजना में किए हैं 2 बड़े बदलाव। केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। सरकार ने नए साल पर पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त के 2,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। बहुत जल्दी सरकार किसानों के खाते में 11वीं किस्त का तोहफा यहाँ पर देने वाली है, यानी 11वीं किस्त के 2,000 रुपए देने वाले। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि सरकार ने अगली किस्त आने से पहले ही यहाँ पर इस योजना में 2 बड़े बदलाव कर दिए हैं। वही कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया था। अब स्टेटस चेक करने का तरीका भी इसमें बदल चुका है। पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी अपना किस्त का स्टेटस की जानकारी ले सकता था, लेकिन अब इसके जो नियम है वो बदल गए हैं। अब ताजा बदलाव के कारण पीएम किसान पोर्टल पर आप मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे। अब आप केवल अपना आधार नंबर अथवा बैंक अकाउंट नंबर से ही अपना स्टेटस में जान पाएंगे। ये बदलाव यहाँ पर हुआ। वही पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसानों को 11वीं किस्त तभी मिलेगी जब वो ई-केवाईसी पूरा कर लेंगे। वही सरकार ने इस योजना में इस प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। वही दूसरे शब्दों में कहे तो अगर आपने ई-केवाईसी नहीं की तो आपकी जो 11वीं किस्त है वो अटक सकती है। वही ई-केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पर pm-kisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर दाईं तरफ एक टैब दिखेगा, उसके ऊपर ई-केवाईसी लिखा होगा। उसको क्लिक करने के बाद जो भी ब्यौरा पर मांगा गया है उसे भरकर आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा, सरकार दे रही है 10,000 रुपए एडवांस। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ खबरें निकल कर। दरअसल इस बार होली में यहाँ पर कर्मचारी जो है वो दिल खोलकर खर्च कर सकेंगे। सरकार स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम के तहत कर्मचारियों को 10,000 रुपए दे सकती है। इसके तहत कर्मचारी सरकार से बिना किसी ब्याज के 10,000 रुपए एडवांस ले सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के एडवांस स्कीम के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारी को 10,000 रुपए देने का प्रावधान कर सकती है। मतलब केंद्र के जो कर्मचारी है वो होली पर 10,000 रुपए एडवांस ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस बात यह है कि इस पर कोई किसी को क्या पर जो कर्मचारी है उनको किसी तरह का कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। वही पिछले साल भी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऐसा ऐलान यहाँ पर किया था। आपको बता दें कि त्योहारों के लिए दिया जा रहा एडवांस प्रीलोडेड होगा। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एटीएम में ये पैसा पहले से ही मौजूद होगा। वही कर्मचारियों को इससे सिर्फ यहाँ पर खर्च करना होगा। वही केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा रहा 10,000 रुपए का एडवांस पर कोई ब्याज यहाँ पर नहीं लगेगा। साथ ही इस पैसे की वापसी भी यहाँ पर 10 किस्तों में होगी, यानी बस 1,000 रुपए की मासिक किस्त में कोई भी केंद्रीय कर्मचारी 10,000 रुपए ले सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड स्कैन किया तो झेलना पड़ेगा भारी नुकसान, एसबीआई ने ग्राहकों को किया है अलर्ट।
आज के इस आधुनिक दौर में जहां सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है, खासतौर पर कोरोना काल में कैशलेस ट्रांजैक्शन का उपयोग बढ़ा है। ऐसे में ठग लोगों से फ्रॉड करने के नए नए तरीके खोजते हैं। वहीं पिछले कुछ समय से मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन कर ठगी के मामले यहाँ पर देश में ज्यादा सामने आए हैं। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए एसबीआई ने अपने करीब 44 करोड़ ग्राहकों को ट्वीट करके यहाँ पर अलर्ट किया। दरअसल बैंक ने बताया कि अगर कोई क्यूआर कोड आपको मिलता है और कहा जाता है कि इससे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो तुरंत सतर्क हो जाए, इसे समझा जाए कि ये फ्रॉड है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यहाँ पर ग्राहकों को जानकारी दी है कि पैसे प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी कोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो विदेश घूमने जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 1 मार्च 2022 से फिर शुरू हो सकती है रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। आने वाली छुट्टियों में विदेश घूमने जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। दरअसल सरकार 1 मार्च 2022 से रेगुलर इंटरनेशनल ड्राइविंग फ्लाइट्स की इजाजत दे सकती है। वही माना जा रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए इस हफ्ते गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए की इंटरमिनिस्ट्रियल बैठक हो सकती है। इस बैठक में 1 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगे बैन को वापस लेने का फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 28 फरवरी 2022 तक के लिए रोक लगी है। वह इस बैठक में कोरोना महामारी के हालात और कोरोना की तीसरी लहर है, इसके मामलों की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने पर फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक को हटाने के प्रस्ताव को सरकार को यहाँ पर दिया है, यानी इसके रोक को हटाने के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया। हालांकि इस फैसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चर्चा कर कोविड की हालतों की समीक्षा के बाद इस पर फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सेवा शुरू करने की इजाजत दे सकती है। 2020 में कोरोना महामारी के पहले 2800 से अधिक उड़ानें यहाँ पर भरा करती थी भारत के अंदर, जिसकी संख्या फिलहाल 2100 के करीब है। वही कोविड पूर्व स्थिति में जो कोविड की पूर्व स्थिति है उसकी 80% पहुँचने के लिए संख्या 2200 उड़ानों का भरना यहाँ पर जरूरी है, जिसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू करने की इजाजत यहाँ पर दी जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब हीरो स्प्लेंडर में मिलेगी इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट, एक बार चार्ज करने पर देगी 151 किलोमीटर की रेंज। भारत में दिन ब दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में पोल्यूशन को कम करने के लिए कई इलेक्ट्रिक व्हीकल को अब इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश यहाँ पर किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कैलेंडर वर्ष 2021 में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाल में ही यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर को गोगो A1 ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट यहाँ पर किया है। गोगो A1 की ईवी किट की कीमत 35,000 रुपये है। वही कंपनी एक बार चार्ज करने पर 151 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है। वही मोटरसाइकिलों के लिए कंपनी पिछले कुछ महीनों से 60% की डिमांड का एक्सपीरियंस यहाँ पर कर रही है। वही कंपनी मोटरसाइकिलों के लिए एक RTO इलेक्ट्रिक अप्रूव्ड किट ऑफर यहाँ पर कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, इस साल नहीं होगी 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा। हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। दरअसल हरियाणा बोर्ड इस बार कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं लेगा। वह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने सोमवार 21 तारीख को इस संबंध में घोषणा की। वह हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में क्लास 5वीं और क्लास 8वीं की बोर्ड एग्जाम आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पेरेंट्स द्वारा इस परीक्षा के विरुद्ध जो परीक्षा थी, इस परीक्षा का विरोध यहाँ पर किया जा रहा था। वाकई का हरियाणा के सीएम ने जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा है उसके यहाँ पर 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा इस साल रद्द करने का फैसला लिया है। वे बोर्ड परीक्षाओं के विरोध में यहाँ पर गुरुग्राम में कई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स सोमवार को सड़क पर उतर आए थे। वही हरियाणा सरकार द्वारा क्लास 5 और 8वीं बोर्ड एग्जाम कराए जाने के फैसले का विरोध यहाँ पर कर रहे थे। उनकी मांग थी कि ये एग्जाम कैंसिल किया जाए। वही कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं, ऐसे में परीक्षाएं इस साल नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेलवे ने कंफर्म टिकट बुकिंग के लिए लॉन्च किया है स्पेशल मोबाइल ऐप। इस ऐप से मिनटों में होगा काम। अगले महीने होली और गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है। वे हर रूट पर ट्रेनों में मारामारी बढ़ गई है। इसके अलावा कई बार इमरजेंसी से अचानक से यात्रा करने की जरूरत होती है। वही यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कंफर्म टिकट ऐप को लॉन्च यहाँ पर किया। इस ऐप की मदद से तत्काल टिकट बुक किया जाता है। इस ऐप की खास बात यह है कि आपको अलग अलग ट्रेनों की उपलब्धता इसमें नहीं जांच करनी होगी। एक साथ संबंधित रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों में उपलब्ध तत्काल टिकट का ब्यौरा यहाँ मिल जाएगा। और ऐप के अलावा आप कंफर्म टिकट की अलग से वेबसाइट है, उस पर भी जाकर यहाँ पर टिकट बुकिंग कर सकते हैं। वही कंफर्म टिकट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी सेवा हिंदी, अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। वही ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन की जानकारी और
ट्रेवल डेट और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेवल डेट है वो सिलेक्ट करना होगा। बस सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद उस खास तारीख को उस रूट पर जितनी ट्रेनें चलेगी उन सब की जानकारी आपके सामने होगी। आप जिस दिन यात्रा आप करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपकी टिकट बुकिंग हो जाएगी। करते हैं अगली खबर की। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं 15,492 नए मामले, 206 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 15,492 नए मामले सामने आए, जबकि 37,000 से अधिक रिकवर भी हुए हैं लोग। वहीं पिछले 24 घंटों में 206 लोगों की मौत भी हुई। अच्छी बात यह है कि शनिवार के मुकाबले रविवार को कोरोना के नए केसों में 3,081 की कमी देखी गई है। मौतों के मामले में 477 की कमी आई है। एक्टिव केस में भी यहाँ पर 22% की कमी आई है। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट 58.28% पहुंच गया है। वही कुल मामलों की संख्या भारत में 4,28,37,000 पार है, तो कुल रिकवरी 4,21,00,000 पार है, तो कुल एक्टिव केसों की संख्या भारत में 1,54,000 पार है। वही कुल मौतें भारत में 5,12,000 से अधिक यहाँ पर अब तक हो चुकी है। वही अलग अलग राज्यों की बात करें तो केरल में कोरोना के मामलों में गिरावट यहाँ पर आ रही है। पिछले 24 घंटों में 5,427 नए मामले मिले हैं। वही 48 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में इस राज्य में हुई है। 14,000 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। शनिवार में मौत का आंकड़ा 112 दर्ज किया गया था, उससे लगभग आधी यहाँ पर मौतें हुई है। वही रविवार को कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 64 देखी गई है। वह राज्य में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 64 लाख पार हो चुकी है। वही महाराष्ट्र में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1437 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में कल के मुकाबले परसों के मुकाबले कल यहाँ पर कमी आई है। रविवार को यहाँ पर मौतों केवल 6 लोगों की मौत हुई थी। इसी के साथ महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा भी 1,43,582 हो चुका है। वह एक्टिव केस 1,54,000 के आसपास दर्ज किया गया है। वही राज्य में फिलहाल जो एक्टिव केस है वो लगातार कम हो रहे हैं। वही एमपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 950 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 10 लाख पार हो चुकी है। वही पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत भी यहाँ पर हुई है। दिल्ली में पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर कोरोना के मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में 570 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 730 लोग डिस्चार्ज हुए, 4 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कुल एक्टिव केस 2500 के आसपास बचे हैं। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या यहाँ पर कम हुई है, यानी 377 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 9 लोगों की राज्य में पिछले 24 घंटों में मौत हुई है, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले 4 कम है। वह राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 पार पहुंच चुका है। वह 24 घंटों में 1148 से अधिक लोग यहाँ पर ठीक भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर हुए हैं।